तो जो चीज कारा प्राप्त होगा उसी को इसमें घटा दीजिए, यानी 3/4 माइनस 5/12। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो -5 यानी कितना हो गया 4/12 यानी 1/3 आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन का पार्ट 7 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड किया गया है, इसलिए आने वाली जो ग्रुप डी की परीक्षा है उसमें इस तरह के सवाल आने की चांसेस हैं। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक रहिएगा और देखिए इस तरह के सवाल को आप किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हुए कि सवाल क्या है और इस तरह के सवाल को आसानी से किस प्रकार आप सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल लेते हैं, कह रहा वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। देखिए इस तरह के सवाल को बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको बात को समझना है। कह रहा वह कौन सी भिन्न है जिसको हम 1/2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 प्राप्त होगा। तो जब इस तरह सवाल पूछा जाए तो जो प्राप्त हो रहा है उसको इसमें घटा दीजिए। तो कह रहा प्राप्त होगा 3/4, यानी 1/2 में से कौन सा भिन्न घटाएंगे जो प्राप्त होगा 3/4। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 में ही 3/4 को क्या करना है घटा देना है। तो एलसीएम हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 तो -3, तो कितना हो गया -1/4। मतलब 1/2 में से अगर -1/4 को हम घटाते हैं तो मेरा आंसर जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ याद रखना है कि सवाल में कह क्या रहा है। उस बात को अगर समझते हैं तो इस तरह के सवाल बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ज़्यादा कोई दिक्कतें भी नहीं है, सिर्फ आपको बात को समझनी है। और इस तरह के सवाल जो है 2018 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड किया गया है। अभी जो सवाल आपको हम बनाकर दिखाएं, ये सवाल देखिए आरआरबी ग्रुप जो है 17/9/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो शिफ्ट 2 में पूछा गया 19/9/2018 के। करा हुआ कौन सी भिन्न है भिन्न संख्या, कहता हुआ निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। देखिए 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आ जाएगा, यानी इसमें कुछ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसमें इसको घटा देते हैं तो उनको पता चल जाएगा कौन सा भिन्न इसमें जोड़े थे। यानी 1 माइनस आपको क्या कर देना है 13/5, इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 5 - 13/5, भिन्न का घटाव करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -8/5। अब इस सवाल में देखिए फ्रेंड्स कि आपका एक भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं, सवाल आपके सामने है। इसमें ऑप्शन दिया है -48/30, -26/10, -7/5 और 8/15। तो क्या ये तो -8 है, नीचे 15 नहीं हो सकता। अगर 15 हम नीचे बनाते हैं तो ऊपर भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 24/15 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। -7/5 तो होगा नहीं क्योंकि -8/5 पहले से है। फिर 26/10 नहीं होगा, 10 होगा कैसे अगर इसको 10 बनाते तो ये 16 होगा, 26 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कैसे, तो देखिए वो 48/कितना है 30 है, तो हम इसको -8 गुना 6 कर सकते हैं और 5 गुना भी 6 कर सकते हैं। तो 8 × 48 और 6 × 5 30 हो गया। तो -48/30 आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सवाल कभी कभी छोटा भी रहता है फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ आपको समझने की वजह से कि आपका आंसर -8/5 आ गया, आपको लगता है इनमें से कोई नहीं है, सवाल गलत है। ऐसा नहीं है, आपको मिलाना भी पड़ेगा कि आखिर क्या हो सकता है, इससे रिलेशन किसका आ रहा है। ये समतुल्य भिन्न में हो गया, -48/30 जो है -8/5 के क्या है समतुल्य है, इसे समतुल्य भिन्न भी कहेंगे इसका। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन देख के और आंसर टिक करना है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। करा निम्न में कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 5/12 प्राप्त होगा।
यानी 3/4 में घटाएंगे। यानी ये जो सवाल है इसमें था जोड़ने वाला, सॉरी घटाने वाला ही था कि कौन सा घटाएंगे, तो 3/4 प्राप्त होगा। यहाँ करा 3/4 में क्या घटाएंगे कि 5/12 प्राप्त होगा। तो जिसमें घटाने की बात कर रहा है, जो प्राप्त होगा उसी को उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, घटा देना है। तो सवाल को देख लीजिए, कह रहा है 3/4, इसमें से कौन सा भिन्न को घटाएं कि 5/12 प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा परिणाम। तो जो चीज कह रहा प्राप्त होगा उसी को इसमें घटा दीजिए, यानी 3/4 माइनस 5/12। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो -5, यानी कितना हो गया 4/12, यानी 1/3 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आया फ्रेंड्स, 1/3 आ गया। अगर हम 3/4 में से अगर 1/3 घटा देते हैं तो 5/12 हमको प्राप्त होगा। आई होप फ्रेंड्स आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है सॉल्यूशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल जो है फ्रेंड्स वो कह रहा है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 प्राप्त हो। क्या जोड़ा जाए कि योग, देखिए जब घटाने वाला बात बोला और जो प्राप्त हुआ 3/4 में क्या घटाएंगे, घटाने पर 5/12 प्राप्त हो, तो हम इसको इसमें घटा दिए। यहाँ कह रहा है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि 11/10 प्राप्त होगा। जब इस तरह का सवाल रहे तब आपको इसको इसमें घटाना है, और घटाने के लिए बोला तब इसको इसमें घटाना है। इस बात को समझिएगा, 3/4 में क्या घटाएं कि 5/12 प्राप्त होगा। इसके लिए 5/12 को 3/4 में आपने क्या कर दिया, घटा दिया। जब कह रहा है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 11/10 प्राप्त होगा। इसका मतलब 10/11 को 11/10 में से माइनस कर देना है, यानी 11/10 माइनस 10/11 कितना हो जाएगा 110, यानी 121 माइनस कितना 100, यानी 21 कितना आ जाएगा 110, यानी 10/11 में अगर 21/110 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 11/10 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन आज का अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5/3/5 में 5 and 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान जो है 8 and 3/7 प्राप्त होगा, यानी 8.3/7 प्राप्त होगा। क्या जोड़ा जाए कितना प्राप्त होगा, क्या जोड़ा जाए कि 11/10, मतलब इसको इसमें घटा दिए। तो उसी प्रकार से यहाँ सवाल में कह रहा है, लिखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या, वो सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है सवाल। देखिए कह रहा है कि 8.3/7 प्राप्त होगा किसमें 5.3/5 में क्या जोड़ेंगे, यानी इसमें क्या जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा। तो अभी जोड़ने वाला सवाल हम बताएं, जब जोड़ने की बात है जो प्राप्त हो रहा है उसमें इसको घटा दीजिए, यानी 8.3/7 माइनस 5.3/5 कीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 5, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना लिखेंगे 7 × 5 = 35, तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, तो कितना हो जाएगा यहाँ बचेगा 3। देखिएगा फ्रेंड्स 8 में 5 घटेगा तो 3 बचेगा, और प्लस यहाँ -6/35, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 6 क्या हो जाएगा 35। 35 तिया कितना होता है 3 × 5 = 15 के 5, 3 तिया 9, 105 माइनस 6 और बटे कितना 35। 105 में 6 घटेगा तो 99 और नीचे है 35, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 99/35 हो जाएगा। यानी 5.3/5 में अगर 99/35 को जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर क्या प्राप्त होगा 8.3/7 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल भिन्न से ही संबंधित है। कहता है कि 2/3
सवाल आपके सामने फ्रेंड देखिएगा, 4/6 और 6/9 ये किस प्रकार का भिन्न है ये पूछ रहा है। ये तीनों भिन्न कैसा है? 4 ऑप्शन आपके सामने कहता है समतुल्य भिन्न है, अलघुकरणीय भिन्न है, तुल्य भिन्न है, विषम भिन्न है। ये किस प्रकार का भिन्न है? तो यहाँ पे एक सवाल को देखिए कि 2 को 2 से गुना कर देते हैं और इसको भी अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर देखिए 2 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं और फिर 3 को 3 से गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यानी इसी भिन्न से इसको लिखा गया और इसको भी लिखा गया है। तो जब इस प्रकार से किसी भिन्न को लिखा जाता है यानी प्रत्येक भिन्न इसी के बराबर है, इसको जब कटाएंगे तो इतना ही होगा, 2/3 ही होगा, तब हम कह सकते हैं ये तीनों भिन्न क्या है? तो ये तीनों भिन्न जो है फ्रेंड्स वो समतुल्य भिन्न है। कौन सा भिन्न है? समतुल्य भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर जो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समतुल्य भिन्न। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, तो निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव नहीं आएगा? आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इस बात को समझिएगा, है ना। आवर्ती दशमलव क्या होता है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है और हम दिखाते हैं कि आवर्ती दशमलव क्या होता है। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इस बात को समझिएगा। आवर्ती दशमलव कहने का मतलब होता है, देखिए किसी भी भिन्न का अगर कोई भिन्न p/q के रूप में है तो q से p में भाग देंगे तो आवर्ती दशमलव उसको बोलते हैं जिसका मान शांत नहीं होता है। यानी जब भाग देंगे तो उसका वैल्यू जो है दशमलव भिन्न जब जो आएगा वो शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा। शांत तब होगा जब q का फैक्टर जो है 2 × 5 के रूप में आए, यानी 2m और n के रूप में आए। इस तरह से अगर उसका फैक्टर हो जाता है तो हम कहेंगे वो शांत है, वो आवर्ती नहीं है। यही बात पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो सवाल दिया है उसमें देखिए 20 दिया है 56, फिर दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है 56 और 21 दिया हुआ है 56 और दिया है क्या 10 दिया है 56। देखिए सब में 7 आएगा जो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 आएगा। अगर 21/56 को 7 × 8 हम लिखते हैं, 7 × 21 कट जाएगा और बचेगा 3/8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 5 हम 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जब वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स तो ये क्या हो गया, ये शांत मान हो जाएगा, ये आवर्ती नहीं होगा। तो पूछ रहा कौन सा आवर्ती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसका मान आवर्ती नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।